हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा एनिवर्सरी स्पेशल केक। ये केक हम 2 टियर में बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 टियर आपको किस तरह से असेंबल करना है, लेयर्स किस तरह से रखनी है और इसका प्रपोर्शन किस तरह से रखना होता है, ये सभी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चेतना केक क्रिएशन में। वीडियो होगा बहुत ही हेल्पफुल, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने केक स्पॉन्ज कट कर लिए है इवनली 5 लेयर्स एंड 3 लेयर्स में। हम यहाँ पर 1.5 kg का 2 टियर में केक बनाने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रगलिंग होने वाला है बिकॉज यू नो कि 2 kg से ऊपर ही हम टियर केक्स अच्छे से बना पाते हैं। बट ये कस्टमर का विश थी कि उन्हें टियर केक ही चाहिए था, बट 1.5 kg का, क्योंकि ये छोटी सी हाउस पार्टी थी सिर्फ इसीलिए। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि हमने किस तरह से छोटे केक की फिलिंग की है। सेम वैसे ही हमारे बड़े केक की होने वाली है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट ये हमारा फ्लेवर था केक का, तो उसके लिए लगने वाली हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की क्रीम हम पहले ही बना चुके हैं। नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम में हम जैसे क्रश मिक्स करते हैं, वैसे ही मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश को व्हिपिंग क्रीम के अंदर मिक्स किया। देन उसके ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश जो होता है उसे स्प्रेड किया है एंड चोको चिप्स को ऊपर से स्प्रिंकल किया है ढेर सारे। इस तरह से होती है हमारी ब्लैक फॉरेस्ट की फीलिंग। वो हमने इवनली हर लेयर में की है, वैसे ही हमने बड़े वाले केक के साथ भी की है। अब ये हमारे केक का हो जाएगा क्रम कोटिंग। तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स, हमारा ये 1.5 kg का केक होने वाला है। तो जो नीचे वाली लेयर थी वो मुझे थोड़ी हाइटेड रखनी थी, इसीलिए ऑलमोस्ट 1100 ग्राम, इट मीन्स 1100 ग्राम के आसपास ये हमारी बड़ी वाली लेयर है, जिसका मैं क्रम कोट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि इसकी फिलिंग और छोटे वाले केक की फिलिंग सेम थी। अब यहाँ पर हम लाइट पिंक कलर बना रहे, तो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं फ्यूशिया का कलर था वो कलर मिक्स का, जिसकी बॉटल मैंने आपको दिखाई, उसके जस्ट 1 ड्रॉप मैंने यहाँ पर कलर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर भी कितना अच्छा से पिंक कलर आया है। तो इस तरह से हमने कलर रेडी किया था लाइट कलर का, और इससे अब हम कर रहे हैं फाइनल आइसिंग। फाइनल आइसिंग दिखाना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, बिकॉज फिलिंग तो ऑलमोस्ट सब सेम ही होती है सबकी, एंड जो एक केक में थी वही सेकंड में होने वाली थी, तो उसमें अलग कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये केक नीचे आने वाला था ना फ्रेंड्स, क्योंकि टियर केक में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि आपको बेस कम से कम 7-8 घंटे पहले अगर आप बेक करके रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो बेस जो होता है आपके केक के, हमारे स्पॉन्जेस, वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। देन नीचे वाला टियर जो आपका, ये तो मेरा छोटा केक था, तो ठीक था कि मैंने ये अर्ली मॉर्निंग कर लिया था, फिर भी एज अ प्रिकॉशन कि मैंने उसे अर्ली मॉर्निंग ही उसकी फिलिंग करके उसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था, और ये मैं आफ्टरनून में काम कर रही थी। इससे क्या होता है ना, नीचे वाला जो लेयर होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है, फिर ऊपर कितना भी वेटेड आप केक रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो टियर केक बनाते वक्त आपको ये प्रिकॉशन लेना होता है। तो देखिए, ये बड़े वाले केक को मैं किस तरह से आइसिंग कर रही हूँ, किस तरह से उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि बड़ा केक था तो मुझे कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, थोड़ी हड़बड़ी हो गई थी। इसीलिए आई होप आपको हर एक बात क्लियर होगी, क्योंकि मेन तो आपको आइसिंग दिखनी चाहिए, फिनिशिंग किस तरह से की है वो आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। ये मेरा मोटिव होता है, वो आई थिंक सक्सेसफुल है, क्योंकि आपको हर एक बात यहाँ पे अच्छे से दिख रही है। तो आप देखिए किस तरह से हमने बारीकी से, जैसे हम एज यूजुअल हमेशा करते हैं, वैसे हमने परफेक्ट आइसिंग की है। और जब आप लेयर केक टियर केक्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिनिशिंग का आपको ज्यादा ही ध्यान देना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिनिशिंग की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि टियर केक बनाते वक्त आपको पहले ही बेस रेडी करके रखना होता है। देन आप फिलिंग अगर आपकी हो जाए दोनों केक्स की, मैंने वैसे ही किया था, मॉर्निंग में ही करके रख दिए थे दोनों केक। तो नीचे वाला केक था हमारा 1100 ग्राम के लगभग आसपास, और बड़ा ऊपर वाला जो छोटा केक था हमारा, वो 400 to 450 ग्राम तक मैंने बनाया था। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, तो उस हिसाब से वो इतना बना हुआ था। बाद में फिर हमारा डेकोरेशन और आइसिंग वर्क तो बाद में आने वाला था। तो इस यहाँ पर मैं एक पैटर्न बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। ये जस्ट मैंने ऐसे जिगजैग वाला आता है ना, फोम के साथ हम करते हैं, वो वाला किया है। यहाँ पर भी मैंने उसे 2 टाइम किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। क्योंकि देखिए ना, कस्टमर से पहले आप केक को देखते तो आपको वो अच्छा लगना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं ठीक है तो ओके, बट अगर आपको ना लगे कि वो परफेक्ट नहीं है, तो अब देखिए अब परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने सेकंड टाइम किया था, और मैंने ये
मेंशन भी किया है वीडियो में कि आपको इस तरह से करना है। इस तरह से सेम मैंने सेकंड जो हमारा छोटा केक था उसकी भी आइसिंग कर ली है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने एक केक की फिलिंग और एक केक की आपको आइसिंग दिखाई है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता भी चल जाए और आपका भी टाइम ना जाए और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर हम ईडेबल वाली जो वेफर शीट आती है वो हमें यहाँ पर प्लेस करनी है, और ये होते हैं डॉवेल्स फ्रेंड। तो डॉवेल्स हमें डालने होते हैं केक के अंदर, और उसके ऊपर आता है हमारा छोटा वाला केक। आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा ऊपर वाला केक छोटा ही था फ्रेंड्स, 400 टू 450 ग्राम्स इतना, इसीलिए मुझे सिर्फ 2 ही डॉवेल्स डालने पड़े थे। पर ऊपर जितना ज्यादा वेट हो उस तरह से आपको 4-5 डॉवेल्स डालने होते हैं। तो जहां पर मुझे छोटा वाला केक रखना था उसके हिसाब से मैंने बराबर उसी मेजरमेंट का यहाँ पर नीचे डॉवेल्स डाले थे, जितना हमारा नीचे वाला केक आता है ना उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपने देखा, और देन मैंने क्रीम वहां पर रफली अप्लाई कर दी है। अब केक उठाते वक्त बिगनर्स को बहुत टेंशन होता है, तो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं। पहले देखिए मैंने साइड्स लूज कर ली थी नीचे से, जो हमारे बेस के साथ स्टिक होता है ना हमारा केक, तो बस उसे आपको पहले इजीली थोड़ा सा साइड्स कर देना है, और उसके बाद ऊपर से आपको अगर इजी हो जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप कर सकते हैं। ऊपर से आप एक तो डॉवेल्स रख दीजिए, या मैंने बड़ी वाली टूथपिक ली थी, और आप इसके और नीचे से मैंने स्पैचुला लिया था। एक्चुअल मेरा साइड में रखा था तो मैंने उसे हिलाकर बराबर सेंटर में कर दिया था। यानी डरने की कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। अगर आपके जो केक है ना वो परफेक्टली आइस हो चुके हैं, परफेक्टली उनकी फिलिंग जो है अंदर की वो अगर स्टिफ है, तो आप अच्छे से टियर केक को असेंबल कर पाते हैं। और एक बार आप करेंगे, फर्स्ट टाइम डर लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा केक दिख रहा है। सो परफेक्ट आइसिंग, फिनिशिंग और असेंबलिंग के बाद बारी आती है डेकोरेशन की। यहाँ पर हमने ले लिया है एडिबल वेफर शीट। ये वेफर शीट हमें केक शॉप पर मिल जाता है फ्रेंड्स, अभी तो बहुत सारे थीम के साथ ये मिलता है। तो ये वेफर शीट एडिबल होता है, बट इसमें पेपर भी होता है, तो वो खाते वक्त आपको थोड़ा पेपर जैसा फीलिंग देता है। तो वो हमने यहाँ पर लगा ली है। इसके पीछे ना फ्रेंड्स आप न्यूट्रल जेल भी लगा सकते हैं। मैंने न्यूट्रल जेल लगाई थी बट वो पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स को यूज किया है। यहाँ पर जो एडिबल हमारी वेफर शीट है ना, वो लेडी के हाथ में जो फूलों का बुके है उस पे पिंक एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे फ्रेंड्स, रोजेस। उसके अकॉर्डिंग मैंने केक को भी लाइट पिंक कलर दिया है, एंड उसके हाथ के अकॉर्डिंग ही हमने जो साइड के फ्लावर्स थे वो भी उसी कलर के सेम, बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी मुझे इन सेम कलर को मैच करके फ्लावर्स लाने में, बट हाँ मुझे मिल गए। आई होप कि बहुत अच्छा लगा था। तो सेम वैसे ही फ्लावर्स देखिए आपकी सेम वैसे ही है जैसे पिक्चर में दिख रहा है। तो वैसे सेम फ्लावर और सेम वाइट वाले फ्लावर्स, और साइड के जो आते हैं वो भी आर्टिफिशियली लीव्स थी, वो सब मैंने असेंबल किया था। अब देख रहे हैं कितने प्यारा सा हमारा केक लग रहा है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये पार्ट जब आप करते हैं ना आर्टिफिशियल, आपको कुछ असेंबल करना होता है तो ज्यादा सोचना पड़ता है, बिकॉज हम कुछ करते हैं कारीगरी खुद से तो उसमें शायद टाइम कम लग जाता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स कि वीडियो शूट नहीं हो पाया, मैंने उसका नीचे से जो गाउन निकाला था। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए वापस से किया है। R11 नोजल, उसका जो थिक पार्ट होता है उसे आपको नीचे रखना है और थिन पार्ट को ऊपर रखना होता है, और सिर्फ सिंपल से ऐसे नीचे से ऊपर तक उल्टा सी, या फिर आप यूं कह सकते हैं, वैसे हमने बनाया है। तो इस तरह से ये हमने रेडी किया था उस लेडी का गाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे ध्यान में आया कि ये पार्ट तो शूट ही नहीं हुआ है। इसीलिए फिर मैंने जल्दी से इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में भी ये वापस से आपके लिए मैंने बनाया और आपको दिखाया है। और छोटा सा स्टार नोजल मैंने लिया है, और फिर उसके साथ हमने साइड से सिर्फ बॉर्डर्स को कवर किया है। और जो लेडी का गाउन था, गाउन के साथ क्योंकि वो जो ड्रेस आया था फोटो में उसमें जो चुनरी टाइप था व्हाइट कलर की नेट की, तो वो ओपन में रखती तो वो अच्छा नहीं होता, मिसमैच हो जाता, इसलिए उसे भी मैंने छोटे नोजल के साथ ही कवर किया है पिंकिश। यानी अब सब कुछ एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग मैच हो चुका था। तो यहाँ पर अब मैं स्प्रिंकलर जो थे हमारे गोल्डन और सिल्वर कलर के, उन्हें स्प्रिंकल कर रही थी। फ्रेंड्स केक दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था सच में। मेरे घर में मेरे बच्चे, हस्बैंड तो केक देख ही रहे थे। इवन मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा जब आपकी एनिवर्सरी हो ना तब आप ऐसा ही बड़ा केक बनाना। मैं कहा श्योर बेटा। सच में मुझे भी खुद को बहुत ही अच्छा लग रहा था रियल में ये केक देखकर। एक्चुअली फ्रेंड्स क्लाइंट के साथ जब मैंने डिस्कस किया था
तो केक की फोटो कुछ अलग थी हमारी एक्चुअल, उन्हें कुछ अलग और फोटो पसंद आई थी बट वैसी सेम मुझे मिली नहीं। फिर मैं उन्हें ऑप्शन में दिखाने के लिए 2 लेकर आई थी, उसमें से उन्होंने ये चूज़ किया था एंड फिर उस फोटो के अकॉर्डिंग फिर मैंने पूरा केक को डेकोरेट किया था। क्लाइंट्स भी मेरे बहुत अच्छे थे तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, फोटो बदल गई, नो इश्यूज़, उस अकॉर्डिंग आप कीजिए। मैंने उनका फोटो भी लास्ट में पिन किया है कि क्लाइंट अगर आपको सपोर्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। एंड आई एम रियली लकी इन दैट केस कि मैंने जब से ये बेकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से मुझे जो भी क्लाइंट्स मिले हैं, मुझे हर किसी ने बहुत ही भर भर के सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्हें डेकोरेशन और सब पसंद आया। मैंने लास्ट में उनकी फोटो भी पिन की है और इस तरह से ये प्यारा सा एनिवर्सरी 2 टियर केक हमने रेडी किया है। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर दीजिए और आप भी ऐसे ही पार्टीज और एनिवर्सरी के प्यारे प्यारे केक बनाइए। सो कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।